मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो 50,000 महीने का दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के घर चला गया था। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया, लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेली रहती थी। लेकिन मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा। मैंने मना कर दिया और वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी, इस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वह लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरा होश उड़ गया। वहाँ तो मेरी सगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना कोई गुण था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम रीवा था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले मेरे पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने उनसे बदला लेने के लिए बेवफाई कर डाली। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ले ली और खुद को भी मार डाला। खुद तो वह दोनों मर गए और हमें दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ दिया गया। हमारे कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह हमारे बुरे वक्त पर भी हंसते थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे कभी मदद नहीं मांगी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी। वह घर में ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर पर जाकर पढ़ाऊंगी तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और उसने 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनको घर जाकर पढ़ाने वजह से महीने का 6,000 दे रहे थे। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। सोचा कि किसी का घर होगा तो बहन घर में जाकर ही पढ़ाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी। कोई ऐसी नौकरी तो नहीं कर रही है जिससे किसी ऑफिस में बैठना पड़े। उन लोगों के बारे में भी हम जानते थे क्योंकि मेरी बहन की एक सहेली के वो रिश्तेदार लगते थे और उनकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी, इसलिए मैंने बहन को इजाज़त दे दी थी। वैसे भी मजबूरी थी। रीवा कहने लगी, वह अमीर लोग, मुझे तैयार होकर जाना होगा, मुझे 1-2 सूट बनवाने होंगे। मैंने कहीं से उधार लेकर अपनी बहन को 2-3 अच्छे सूट बनवा दिए और उसके बाद वह काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। इसी तरह 6-7 महीने गुजर गए। मेरी बड़ी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी। अब मेरी बहन महीने के 8,000 कमा रही थी और इतने ही पैसे मैं भी बना लेता था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। कभी घर में सब्जी नहीं होता था तो कभी हम सूखी रोटी भी खा लेते थे। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी क्योंकि मेरी बहन की उम्र 18 साल की हो गई थी। मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए दहेज बनाना था, लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन सड़क पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे होते भी नहीं थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वह मेरे सामने आकर रुक गई। थोड़ी देर मुझे देखती रही और कहीं खो गई। मैं दुकान के आगे बैठा करता था। जूतों वाली दुकान बहुत बड़ी थी, इसलिए मैं उसके आगे ही बैठा करता था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वह वहीं बैठ गई। वह बहुत अमीर औरत लग रही थी। उसकी उम्र शायद 40 साल होगी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और मुझे नहीं पता था कि उस चश्मे के अंदर से मुझे ही देख रही है। मैं भी अपनी बहन की तरह शक्ल सूरत में बहुत अच्छा था, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो सब ने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत बेटा पैदा हुआ है। लेकिन मुश्किल हालत ऐसे आए कि मेरी शक्ल ही बदल गई और मेरी शक्ल देखकर यही लगता था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और हर वक्त परेशान रहता हूँ। वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार घड़ी देख रही थी। वह बोली, यहाँ पर बैठकर कितने पैसे कमा लेते हो। शायद उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वह मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने कहा, बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी, कितने पैसे? तो मैंने कहा 5-7 हज़ार। वह बोली, इतने पैसे
मैं तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा गुजारा नहीं चलता, लेकिन चलाना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं बनती। हजारों मजदूर इंतजार में बैठे होते हैं, वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। उसने कहा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इतना कोई खास काम नहीं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा कितनी सैलरी होगी? उसने कहा 50,000। मेरे हाथ से सामान गिर गया, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देगी सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए? जाहिर है मेरा घर में क्या काम होना था, या तो उसने मुझसे कोई सफाई करानी थी, या फिर घर का ख्याल रखना था, या साग सब्जी लेकर आना था। और इस काम के लिए इतने पैसे, इतनी सैलरी तो किसी अफसर की भी नहीं होगी। मैंने कहा आप जरूर मजाक कर रही हैं, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारा मजाक बनाएं। वह बोली मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सच में तुम्हें 50,000 महीना दूंगी, इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। मैं तुमसे काम करवाऊंगी, सैलरी ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरी तरफ से कुछ दान हो जाएगा ताकि हमारे मरने के बाद आसानी हो जाए, क्योंकि हम अमीर लोग, हमारी दुनिया तो संवर जाती है लेकिन हम मरने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए थोड़ा काम के पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मुझे भी दिल को सुकून मिल जाएगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बात तो वैसे भी उनकी सही थी, सबको दान देना होता है। अगर कोई यह पैसे मुझे सैलरी की सूरत में दे रही है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मेरी बेइज्जती नहीं होगी कि मुझे कोई दान दिया जा रहा है और उनका दान भी हो जाता और मेरा घर भी चल जाता। क्योंकि अगर उसने 7 से 10,000 पर रखती तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन 50,000 से तो मेरे काफ़ी सारे काम निकल सकते हैं। मैंने उसका बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मेरा नाम रेनू है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मैंने भगवान का धन्यवाद किया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। अभी कहीं से शोर की आवाज़ आएगी और मैं जाग जाऊँगा। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम पहली सैलरी एडवांस ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले आई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, उसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गया और उनके घर चला गया। मालकिन ने कहा कि तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी है या खाना नहीं बनाना है, मैंने यह सब काम के लिए पहले से ही 2 नौकर रख लिए हैं, तुम बस इनसे काम करवाना, रोज़ की सब्जी वगैरह लेकर आना और देखना कि सारे काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। आज से हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगे। मैं सोच रहा था कि यह तो बहुत ही आसान काम है, यानी मुझे खुद को कोई काम नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। और रही बात सौदा, कौन सा मुझे सर पर उठाकर लाना है, इतने बड़े घर में तो सौदा भी गाड़ी में ही आएगा। मैं दिल में सोचने लगा कि मालकिन से कहता हूँ कि फिर तो आप बहुत ज़्यादा पैसे दे रही है। फिर मैं भी थोड़ा सा खुदगर्ज हो गया कि जब वह खुद पैसे दे रही है और उनको कोई दिक्कत नहीं तो मुझे इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हैं और तुम रात को यहाँ पर रहना चाहो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि कल थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि
अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो, बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। यही सोचकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि अचानक मेरी किस्मत बदल गई थी। मैं भी सड़क के किनारे बैठा जूते पॉलिश कर रहा था और अब इतनी बड़ी घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी। मैंने सोचा सबसे पहले यह खबर अपनी बहन को बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको यह बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं सारे पैसे को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बताया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं 6-7 महीने तक जमा करके फिर जब उसका सामान बनाऊंगा और उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा तब उसको बताऊंगा तो वह बहुत ज़्यादा खुश होगी। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है। मेरी बहन 18 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गई थी। और शादी कैसी होती, इसके पास पैसे नहीं है। हमारे ख़ानदान में लोग किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें करने में सबसे आगे थे। वह कहते यह अपनी बहन को बूढ़ा करके छोड़ेगा, बेचारा शादी कैसे करेगा। अब मैं सबका मुंह बंद करवाने चाहता था और सबको अचानक यह बात पता लगनी चाहिए थी कि मैंने अपनी बहन के लिए बड़ा ही शानदार सामान बनवाया है। इसलिए मैंने अपनी बहन को यह बात नहीं बताई। पर शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़े खुश लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आया था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों, अब हम इसको आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।